वैसे तो इंडियन आर्मी के नाम से कई बड़े ऑपरेशन को नाम दिया गया है या फिर उनके नाम से कई बड़े ऑपरेशन दर्ज है, लेकिन ऐसा एक ऑपरेशन जिसने इंडियन आर्मी को या फिर भारत को सुपर नेशन या फिर सुपर आर्मी का दर्जा इंटरनेशनली दिया। 1980 के दशक में मालदीव्स में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। दरअसल 1988 के अंदर मालदीव्स के अंदर लगातार वहां के प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी और वहां के एक बड़े इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन अब्दुल्ला ने कई श्रीलंकन ग्रुप्स के साथ मिलकर वहां पर कू करने की कोशिश की। कोशिश इतनी बड़ी थी कि वो मिलिटेंट्स ग्रुप ने श्रीलंका के वहां के मेन एयरफील्ड्स को, वहां के टेलीविजन नेटवर्क्स को, प्रेसिडेंट हाउस को और कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। अब लगातार वहां के राष्ट्रपति दुनिया भर से आग्रह करते रहे कि हमारे देश को इस कू से बचाया जाए। उन्होंने यहां तक कि पाकिस्तान और श्रीलंका को भी कहा, दोनों ने हाथ पीछे खींच लिए। अमेरिका जैसे देश को कहा गया, लेकिन अमेरिका को मालदीव्स तक पहुंचते पहुंचते 3 से 4 दिन लग जाने थे। फिर यूके से बात की गई और यूके ने भी सही यही बात सामने रखी जो अमेरिका ने रखी, लेकिन उन्होंने भारत का नाम सजेस्ट किया। फिर मालदीव्स के राष्ट्रपति ने उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया और उनसे आग्रह किया कि मालदीव्स को बचाने के लिए आप अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। और उसी के बाद 16 घंटे के कम वक्त के अंदर ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया गया। इसकी सबसे खास बात यह थी कि एक IL-76 एयरक्राफ्ट के अंदर 500 से ज्यादा पैराट्रूपर्स को या फिर कई पैराट्रूपर्स को लगातार भेजा गया। 500 पैराट्रूपर्स मालदीव्स में पहुंचे, यहां तक कि इंडियन नेवी के कई फ्रिगेट्स या फिर उनके शिप्स को भी वहां रवाना किया गया, जिसमें बेटवा और दूसरे शिप्स भी मौजूद थे। अब इनका ऑपरेशन था कि मालदीव्स को मुक्त कराना और वहां पर दोबारा से वहां के शासन या राष्ट्रपति शासन को लागू कराना। कुछ घंटों में ही भारत ने इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया और वहां से ना सिर्फ उस बड़े बिजनेसमैन बल्कि उन बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स को भी वहां से खदेड़ दिया गया। यह ऑफेंसिव ऑपरेशन इतना कारगर था, इतना जल्दी में किया गया कि उनको यह समझ ही नहीं आया कि भारत इतनी जल्दी मालदीव्स में पहुंच भी सकता है। और मालदीव्स और भारत की दोस्ती का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा अध्याय यहीं से लिखा गया 3 नवंबर को खासतौर पर विक्ट्री डे के तौर पर भी मालदीव में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब भी मालदीव से कोई बड़ा संकट आता है तो आज भी सबसे पहले मालदीव जो एकमात्र मित्र देश को देखता है वो है भारत। भारत के इस बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन के बाद या इस बड़े ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में भारतीय सेना की और भारत की वाहवाही होने लगी, यहां तक कि भारत को सुपर नेशन भी कहा जाने लगा। और यही था भारत का ऑपरेशन कैक्टस।